अर्थवर्म। अर्थवर्म रेडिश ब्राउन इन कलर रहता है। इसका कलर रहता है पोरफायरिन पिगमेंट से। ये बिलोंग करता है एनिलिडा से, फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में एनुलस मतलब यहाँ पे एनिलिडा डिराइव हुआ एनुलस से, जो सर्कुलर, एनुलस का मतलब सर्कुलर होता है। वर्म कास्टिंग यानी फिशियल डिपोजिशंस होता है अर्थवर्म का। इसका कॉमन नेम होता है फेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस। अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी। अर्थवर्म लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी पर इसका होता है। बॉडी ट्रूली सेगमेंटेड होता है, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें देखने को मिलता है। इसका बॉडी पार्ट 100 to 120 नंबर में डिवाइडेड रहता है। डॉर्सल सरफेस का अगर आइडेंटिफिकेशन करना हो तो ये इसमें मिड डॉर्सल, डार्क मिड डॉर्सल लाइन प्रेजेंट रहता है। और वेंट्रल में प्रेजेंट रहता है जेनाइटल कोर्स। एंटीरियर एंड में माउथ प्रेजेंट रहता है और प्रोस्टोमियम माउथ की कवरिंग का काम करता है। और ये इसका फंक्शन होता है सेंसरी। ये डिगिंग में भी हेल्प करता है सॉइल को। अर्थवर्म का फर्स्ट बॉडी सेगमेंट होता है पेरिस्टोमियम, जो बकल कैविटी है। क्लाइटेलम प्रेजेंट रहता है 14th और 16th सेगमेंट में। क्लाइटेलम एक ग्लैंडुलर टिश्यू है। अर्थवर्म की बॉडी पार्ट डिवाइड हो जाती है 3 पार्ट्स में। पहला प्री क्लाइटेरल और दूसरा क्लाइटेरल और तीसरा पोस्ट क्लाइटेरल। एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म की वाल बनी रहती है। आउटर मोस्ट रहता है 4 लेयर से प्रेजेंट रहता है। 4 लेयर से इसकी वाल लेयर्स बनी रहती हैं। आउटर मोस्ट क्यूटिकल होता है, जो नॉन सेलुलर होता है। क्यूटिकल के बाद आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है और कॉलमनर एपिथेलियम से बना रहता है। थर्ड लेयर आता है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर्स में भी 2 लेयर प्रेजेंट रहता है, पहला सर्कुलर और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। और सबसे इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होता है सिलोमिक एपिथेलियम, जो इनर मोस्ट लेयर होता है। अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट से 3rd सेगमेंट तक बकल कैविटी प्रेजेंट रहता है। उसके बाद फैरिंक्स आता है। 5th से 7th सेगमेंट तक ईसोफेगस प्रेजेंट रहता है। 8 से 9 सेगमेंट गिजार्ड हेल्प करता है सॉइल पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में, उसको तोड़ने में मदद करता है। 9th से 14th सेगमेंट में स्टमक प्रेजेंट रहता है। स्टमक में कैल्सिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ये कैल्सिफेरस का ग्लैंड का काम होता है ह्यूमस में प्रेजेंट ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। 15 टू लास्ट इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहता है। और 25th सेगमेंट में अ पेयर ऑफ शॉर्ट इंटेस्टाइनल सिक्की प्रेजेंट रहता है। टाइफ्लोसोल 26 सेगमेंट से शुरू होता है और ये हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन में, ये हेल्प करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है अब्जॉर्प्शन के लिए। एनिलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है। इसमें हार्ट 5 इन नंबर होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ग्लैंड्स देखने को मिलता है। ब्लड ग्लैंड्स 4th, 5th और 6th सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। ब्लड ग्लैंड्स ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है। ये ब्लड सेल्स फाइगोसाइटिक इन नेचर होता है। अर्थवर्म में रेस्पिरेशन के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड डिवाइस नहीं प्रेजेंट रहता है और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज इसकी नॉर्मल बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। एक्सक्रीशन इसमें नेफ्रेडिया के थ्रू होती है। यहाँ पे 3 तरह का नेफ्रेडिया प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट सेप्टल नेफ्रेडिया, सेकंड इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रेडिया और थर्ड फारेंजियल नेफ्रेडिया। सेप्टल नेफ्रेडिया 15 से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट रहता है। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रेडिया 3rd से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट रहता है और फारेंजियल नेफ्रेडिया
फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे ये तीन पेयर में होते हैं, तीन पेयर का गुच्छा होता है, टफ्ट ऑफ थ्री पेयर। नर्वस सिस्टम में यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है गैंग्लिया, और नर्व कॉर्ड एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में। सेंसरी सिस्टम, इसमें आइज प्रेजेंट नहीं रहती है, इसमें प्रेजेंट रहती है कुछ टच सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स कुछ प्रेजेंट रहती हैं, और वर्म्स में स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। अर्थवर्म की रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होता है, मीन्स बाइसेक्सुअल। इसमें मेल और फीमेल एक ही अर्थवर्म में प्रेजेंट रहता है। फिफ्थ और नाइन्थ सेगमेंट में 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर प्रेजेंट रहता है वेंट्रोलैटरल साइड में। 14th सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर जो मिड वेंट्रल लाइन में प्रेजेंट रहता है। 18th सेगमेंट में पेयर ऑफ मेल जेनाइटल प्रेजेंट रहता है वेंट्रोलैटरल साइड में। 10th और 11th सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट रहती है। 17th और 19th सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है। मैच्योर एग, स्पर्म और न्यूट्रिटिव फ्लूइड ये सारा डिपॉजिट होता है कुकून में। कुकून बनता है फ्लाइटोलम से, कुकून फ्लाइटोलम से बनता है जो कि ग्लैंडुलर होता है। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट सब कुकून के अंदर होता है, और फर्टिलाइजेशन के 3 वीक के बाद हर एक कुकून से 2 से 20 बेबी वॉर्म निकलते हैं विद एन एवरेज 4। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होता है, मीन्स इसमें कोई भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं रहता है। सीटी इसमें प्रेजेंट रहता है ईच बॉडी सेगमेंट में एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलर रीजन। सीटी यहाँ पे लोकोमोशन में हेल्प करता है। और पैरापोडिया हमको देखने को मिलता है एनलिडा में। पैरापोडिया नेरिस में प्रेजेंट रहता है जो एक्वाटिक होता है। नेरिस होता है डायोशियस, यानी इसमें मेल और फीमेल सेपरेटली प्रेजेंट रहता है। अर्थवर्म का डॉर्सल व्यू, ये डॉर्सल व्यू हुआ अर्थवर्म का जिसमें मिड डॉर्सल लाइन प्रेजेंट है। और ये हुआ वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू में जेनाइटल ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। ये एंटीरियर पार्ट हुआ। एंटीरियर पार्ट में प्रोस्टोमियम प्रेजेंट होता है जो माउथ को कवर करता है। और फर्स्ट सेगमेंट बॉडी पार्ट का फर्स्ट सेगमेंट होता है पेरिस्टोमियम। ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, इसमें कई सारे सेगमेंट होते हैं। लगभग 100 to 120 नंबर होता है इसका सेगमेंट्स का। और लास्ट पार्ट एंड करता है एनस तक। ये क्लाइटेलम का रीजन है, और इसमें सीटी प्रेजेंट होता है। सीटी सारे सेगमेंट प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट फर्स्ट, क्लाइटेलर एंड लास्ट। ये अर्थवर्म का एलिमेंट्री कैनाल हुआ, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है। माउथ फर्स्ट सेगमेंट से थर्ड सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। फिर फैर्निक्स आता है। 5th से 7th सेगमेंट तक ईसोफेगस प्रेजेंट रहता है। 8 से 9 सेगमेंट तक प्रेजेंट रहता है गिजार्ड जो ग्राइंडिंग में हेल्प करता है सॉइल पार्टिकल्स को। और 9 से 14 सेगमेंट में स्टमक प्रेजेंट रहता है। स्टमक में कैल्सिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जो ह्यूमस में प्रेजेंट ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। 15 टू लास्ट पार्ट, 15 से लास्ट पार्ट तक प्रेजेंट रहता है इंटेस्टाइन। 26th सेगमेंट, यहाँ पे 26 सेगमेंट है। 26 सेगमेंट से पेयर ऑफ इंटेस्टाइनल सिकल निकल रहा है जो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। टाइफलोसोल रीजन,
टाइक्लोसोल 26 सेगमेंट से स्टार्ट होता है। उससे पहले प्री टाइक्लोसोलर रीजन रहता है और उसके बाद पोस्ट टाइक्लोसोलर रीजन रहता है। टाइक्लोसोल सरफेस एरिया बढ़ाता है अब्जॉर्प्शन के लिए। ये नेफ्रेडिया हुआ, एक्सक्रीशन नेफ्रेडिया के थ्रू होता है। सेप्टल नेफ्रेडिया जो प्रेजेंट रहता है 15 टू लास्ट सेगमेंट तक सेप्टल नेफ्रेडिया प्रेजेंट रहता है। उसके बाद रहता है इंटेगुमेंट्री नेफ्रेडिया। इंटेगुमेंट्री नेफ्रेडिया 3rd से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट रहता है। और फैरेंजियल नेफ्रेडिया का एक गुच्छा प्रेजेंट रहता है 4th, 5th और 6th सेगमेंट में। ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लड ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स को और हीमोग्लोबिन को। ब्लड सेल फाइब्रोसाइटिक इन नेचर रहता है। ब्लड ग्लैंड्स भी 4th, 5th और 6th सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म में 5th से 9th सेगमेंट तक 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथेकी अपर्चर प्रेजेंट रहता है। 14th सेगमेंट में सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर देखने को मिलता है। 10 से 11th सेगमेंट तक 2 पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलता है। और 17th और 19th सेगमेंट में एक्सेसरी ग्लैंड्स का पेयर प्रेजेंट रहता है। 10 से 11th सेगमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट रहता है।